अरे कैसे सुस्त बैठी हो मार्केट जाते वक्त। ये देखो कितने आए हैं, लेकिन मुझे इस चीज से ज्यादा खुशी हो रही है ना कि मेरे पद चिन्हों पे मेरी औलाद चल रही है। जैसे यहाँ पे एक बंद है, एक खुली है, दैन बंद है। भाई ये 150-150 रुपए की सॉल मिल रही है यहाँ पे, इतनी बड़ी। ये रहा टिप्टीगंज का बोर्ड, ये रहा। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना NF एक्सप्लोर। सो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ सदर, और आज सदर जाने का रीज़न बिल्कुल अलग है। टाइटल थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज सदर क्यों जा रहा हूँ। और वहाँ से मुझे कुछ सामान परचेज़ करना है, क्योंकि भाई फर्स्ट इनकम आई है। क्योंकि जब मुझे पता लगा था कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ ना कुछ बांटना है। सो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन था कि मुझे बांटना है। और बाकी अभी घर में किसी को भी नहीं पता है कि मेरी पेमेंट आ चुकी है। सो मम्मी का भी रिएक्शन लेंगे इसी वाली वीडियो में, और इसी वाली वीडियो के लास्ट तक आपको पता लग जाए कि मेरी कितनी इनकम आई है। बहुत ज़्यादा नहीं आई है, लेकिन लास्ट तक पता लग जाए कितनी आई है, क्योंकि भाई मेरी मेहनत की कमाई है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा एक तो एक्साइटमेंट है, और बहुत ही ज़्यादा मैंने मोनेटाइज होने का वेट करा था, देन उसके बाद पेमेंट आने का। सो फाइनली वो आ गई है। और जब वो आई थी तब मैं हिमाचल में था, वो जो हिमाचल के आप वीडियोज़ देख रहे थे। सो उस टाइम पर वो आ गई थी। सो अब जाके मैं उसको पहले कैश करवाता हूँ, और उसे कैश कराने के बाद फिर यहाँ से सदर के लिए निकलूँगा। सो जब मम्मी कार में बैठेंगी, सो उनका रिएक्शन लेना है कि वो कैसा रिएक्शन देती है मेरी फर्स्ट इनकम पे। सो जल्दी से पहले बैंक चलते हैं और कैश निकाल कर लाते हैं, और फिर मम्मी से मैं आपको मिलवाता हूँ। मस्त प्लान है। सो भाई फाइनली मम्मी आ गई कार में। अरे कैसे सुस्त बैठी हो मार्केट जाते वक्त। कौन से मार्केट? सदर नहीं जा रहे हम लोग। क्यों? अरे कुछ वो खरीदना नहीं था, बांटने वाला मैं तुम्हें बता रहा था। सकरात पे? हाँ तो पर तुझे बांटनी है? हाँ तो तुम बांट लो, मैं बांट लूँ, बात तो एक ही है ना। तू कहाँ से बांटेगा? मैं बांटू, समझ में आता है, मेरे पे पैसे हैं, तेरे पापा की तनख्वाह मिलती है, तू कहाँ से बांटेगा? तू बता। अरे मेरे पास कुछ पैसे हैं थोड़े से। कहाँ से आए? अरे वो छोड़ो ना, तुम पैसे ऐसे कैसे छोड़ो, पहले बता। 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊं। अरे यूट्यूब से आए, पता है तुम्हें? यूट्यूब से? हाँ पैसा? हाँ तेरे पे? हाँ। बहुत सारे व्यूअर तेरे वो है ना, सब्सक्राइबर। अरे तो जितने हो उन्होंने, उनकी वजह से आ गए। इतने आ गए कि तू बाजार जाएगा, शॉपिंग करेगा, और फिर तू वहाँ से सामान खरीद के गरीबों में बांटेगा। अबे फकीर, गजब बेइज्जती है। पहले अपनी तो पूर्ति कर। अरे है ना, सच में है, मजाक मेरी मानने का है। मेरी कसम खा। अरे तुम्हारी कसम भाई, दिखाऊं? देखा? ये देखो कितने आए हैं? ये होंगे, मैं क्यों बताऊं, गिन क्यों रही हो ना? कितने? जितने भी है देख लेना बाद में। यूट्यूब से आ गए? हाँ पर ये पैसे सारे आने नहीं है। हाँ ये सारे नहीं है तो? अभी अकाउंट में थोड़े से। क्या बात है, क्यों हिला डाला ना। लड़का कमाने लग गया। हाँ तो पहली बार आया ना। बढ़िया है। तो पहली बार में दान पुण्य। हाँ तो हर बार तुम करती थी। नहीं भाई सुन, मैं करती थी, हाँ। लेकिन मुझे इस चीज से ज्यादा खुशी हो रही है ना कि मेरे पद चिन्हों पे मेरी औलाद चल रही है। कि दान, पहली जो इनकम है उसमें से फिर दान करना चाहिए। अभी पता है, गुड डिसीजन। अभी मंदिर भी जाना है, मतलब ओह। आज ही नहीं, अच्छा, वो नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा सबको कौन से मंदिर जाना। भाई जो लेके आएंगे वो बांटना भी तो है। अच्छा, मंदिर पे बांटना है। हाँ शाबाश बेटा। तो लेना क्या क्या है सोचो थोड़ा। देखते हैं, वो तो मार्केट में जाके पता चलेगा ना, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं वहाँ जाके। तो जब भी मैंने सदर चूज करा है, नहीं तो किसी और भी मार्केट जा सकते थे। मैंने इसीलिए तो पहले मार्केट नहीं बताई थी ना, अरे तो मैं शक हो जाता। पहले ऐसे- बता देता तो मैं भी कुछ पैसा रख के चलती ना। तुम अरे तो अब मेरे पे हाथ हो गए, तुम्हारे पास क्या करना तुम पैसों का। तू अपनी इनकम में से कर रहा है, मैं अपनी में से करूँ। तुम्हारी कौन सी जॉब है? मेरी जॉब तेरे पापा की जॉब बातें की है। वैसे भी भागवत में एक बार मैं भागवत सुनती हूँ, जैसे तो भागवत में वो बोल रहे थे व्यास जी कि आदमी अपनी कमाई अपनी धर्म पत्नी को क्यों देते हैं, क्योंकि वो उसमें से कुछ परसेंट बचा के धर्म में लगाए। अच्छा तो इसलिए अब मेरी तो शादी नहीं हुई ना। मेरी तो धर्म पत्नी है नहीं। मैं माँ तो नहीं, माँ का जब तक शादी नहीं होती है तब तक माँ है। अच्छा शादी के बाद फिर पत्नी है। तब कैसा लग रहा तुम्हें? तुम्हें पता था पैसे आएंगे मेरे? इतनी जल्दी का नहीं पता था। ये जल्दी है, 1 साल बाद है ये। सरप्राइज होगा थोड़ा सा। थोड़ा सा मुंह की बना रही फिर अब? अचानक वाली चीज है ना, थोड़ा आइडिया होना चाहिए था। तो मजाक लगता था क्या मैं बोलता था पैसे आते हैं?
नहीं, मैं बताऊं, कुछ लोग बोलते थे आते हैं, कुछ लोग बोलते थे नहीं आते हैं, तो डाउटफुल था। अब तो आ गए फाइनली। इसका मतलब जो लोग कहते थे नहीं आते हैं उन्हें पता नहीं था, और जो लोग कहते थे कि नहीं अगर ऐसे ही करता रहेगा ठीक है, अच्छा कर रहा है, तो इन फ्यूचर इनकम होती है, तो कब होती है ये नहीं पता ये था। नहीं पता कब होती है, कितनी होती है, किस तरीके से होती है। ये चीज़ हमारे जनरेशन टाइम की नहीं है ना, ये आज की है, तो हमें इतनी नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की। हम लोग जॉब में ही रहते हैं। क्या मतलब तुम तो वाली बात कर रही हो, जो एक अम्मा कहती है कि उसका बेटा वो बन जाता CEO, तो कहती है बेटा CEO तो ठीक है, टीचर बन जाता तो ज्यादा बढ़िया सरकारी नौकरी होती तो था। ज्यादा अच्छी। तो भाई ये पुराने ख्यालों वाली हमारी मम्मी, जैसी भी है ठीक है, क्या कर सकते हैं, पहली बार पैसे दिए, शकल देखो इनकी। तो अब जल्दी से चलते हैं मार्केट और सामान वहाँ से परचेज कर लेते हैं। लेकिन इस वाली वीडियो को देखने में जितने भी मैं सबको बोलता था वीडियो देख लो, तो मुझे नहीं पता यार कौन देखता है कौन नहीं देखता, लेकिन जो नहीं भी देखता ना वही कहेगा भाई पार्टी। पर मम्मी देखती थी भाई, मम्मी मेरी सारी वीडियो देखती है, एक भी नहीं छोड़ी होगी, मुझे पता है। मेरी ही बात नहीं है कुणाल, हर माँ देखती है अपने बच्चे की, समझ गया। हाँ ये भी है भाई, यहाँ मम्मी ज्यादा भावुक हो रही है, ठीक है पहले मार्केट चलते हैं और शॉपिंग कर लेते हैं, ठीक है। और अभी सदर जाएंगे और आप सभी को ये भी पता लग जाएगा, अगर कोई सदर से ऐसा कुछ सामान परचेज करना चाहता है तो वो कहाँ से मिलता है कहाँ से नहीं मिलता है, तो वो भी सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको मिल जाएगी। तो पहले इस कार को पार्क करते हैं लक्की के यहाँ पे, और वहाँ से फिर ई-रिक्शा करते हैं और फिर पहुँचते हैं सदर। तो फाइनली मैं पहुंच गया सदर, और रिक्शा ने हमेशा की तरह उधर ही उतारा था। और इस वाली साइड में डिप्टीगंज मार्केट, जहाँ से मैंने बर्तन वगैरह खरीदे थे, और इसी वाली साइड में कंबल शॉल वगैरह ये सब मिलने वाले हैं। बाकी भीड़ कोई आज ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पे ऑडी 1 के हिसाब से शॉप्स ओपन हो रखी है, एक खुली है एक बंद है। जैसे यहाँ पे एक बंद है एक खुली है देन बंद है। तो शॉल और कंबल पहले ढूंढ लेते हैं कहाँ पे मिल रहे कहाँ पे नहीं मिल रहे, क्या प्राइसिंग रहने वाली है, ठीक है। तो फाइनली कर ली हमने शॉपिंग जो हमें करनी थी। इस पैकेट के अंदर ये सब कुछ भाई, ब्लैंकेट भी इसी के अंदर है, शॉल भी इसी के अंदर है। और दुकान पे यार मैंने बिल्कुल ही वीडियो नहीं बनाई क्योंकि घर जाने की जल्दी थी। यहाँ मार्केट में वैसे इतनी बीमारियाँ फैल रही है, तो इसलिए मैं यहाँ से जल्दी निकल रहा हूँ। इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद भी इन्हें क्या चाहिए, शॉल। भैया कितने की है? 150 भाई, ये 150 रुपये की शॉल मिल रही है यहाँ पे इतनी बड़ी। तुम तो बड़ी महंगी महंगी लेके आई हो। क्वालिटी होती है बेटा, क्वालिटी हैं? क्वालिटी क्वालिटी। अच्छा हमको सिखा रिया है। नहीं है तो काफ़ी बड़ी बड़ी है, पूरा साइज है मैडम। लेना ये 2 शॉल ले लो, अच्छी लग रही है तो ये भी दे देंगे किसी को। ये कलर और ये कलर है, ये कलर बताइए। हाँ ये ब्राउन अच्छा लग रहा है, रेड मत लो, वो दोनों कर लो, वो दोनों। सही लग रहा था। चलो तुम देख लो जो तुम्हें ठीक लगे। सस्ती चाहिए, आगे 150 वाले भी लगे। अरे सस्ती वाली छोड़ के तो यहाँ पीछे है। फिक्स है आपका? हाँ जी, रेट एक ही। और वो वाला करवा रहा है, मुझे मेरे हिसाब से रेड ठीक रहा है। चलो रेड ले लो। रेट दे दो, रेट ठीक है। सो फाइनली शॉल्स की शॉपिंग भी पूरी हो गई, 2 और ले ली। मैं भी थी काफ़ी सारी, अभी घर पे चल के दिखाऊंगा इसमें कितनी सारी शॉल और ब्लैंकेट है। वैसे ब्लैंकेट मैंने 10 ही लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए। बाकी बर्तन वाली मार्केट इस वाली साइड में है, और ये रहा डिप्टीगंज का बोर्ड, ये रहा। बाकी वो भी आधी बंद है आधी खुली हुई है। सही है यार ये चीज़ भी, भीड़ इसी चक्कर में कम भी है आज यहाँ पे। सो यहाँ से चलते हैं बाहर और रिक्शा ले लेते हैं, और फिर घर पर पहुँच के करते हैं आप सभी से बातचीत। ये भी ठीक है। सो दोस्तों फाइनली आ गए हम लोग घर पे, और शॉपिंग तो कर ली खूब सारी। ये रही पन्नी, और खोल ली है वैसे, इसके अंदर से जो सामान था वो निकाल लिया था। पहले मैं शॉल दिखाता हूँ, इसके अंदर कंबल है। सो ये इतनी सारी शॉल्स हैं, ये भी शॉल है, एक ये वाली है, ये वाली है, और ये भी शॉल्स हैं, इसमें 2 है, एक ये भी शॉल है और इधर भी शॉल है। मतलब काफ़ी सारी शॉल खरीदी है, और ये जितनी भी शॉल है इसमें मेरी नानी दादी बुआ जितनी है सब भाई इसमें हो जाएंगी कंप्लीट, उन सबको एक एक शॉल। ये 2 सूट, गरम सर्दी है ना तो इसलिए ये 2 सूट लेकर आया था मैं। बाकी ये 4 लोई खरीद कर लाया हूँ मैं, दादाजी जो है हमारे उनके लिए हैं। और इस वाली साइड में ये कंबल, और ये पूरा ना गड्डी आती है कंबल की। ये 10 कंबल हैं, ये प्राइस मैं किसी का भी नहीं बताने वाला यार यहाँ पे। बाकी वो जो 150 रुपये वाली थी वो हमने नहीं ली है, वो तो बस एक वहाँ पे मिल रही थी। सो उस तरीके की आप सदर में जाके ले लेना। सो ये सारा कुछ मैं लेकर आया हूँ, अभी सबको कर देते हैं पैक। एंगल चेंज। सो फाइनली मैं आ गया सदर से वापस शॉपिंग करके, और जो मैंने परचेस करा था वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी थी, और अभी आपने देख भी ली। सो जितनी भी इनकम आई वो सारी खर्च हो गई है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत जो बची है वो और जानी है वैसे भी, और शॉपिंग होगी जो भी मुझे बांटना है। लेकिन एक चीज़ और मैं बताता हूँ, आज मम्मी ने करा भाई बड़ा मस्त काम।
इंडियन पेरेंट्स होते हैं भाई सबसे ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं, लेकिन आज ना उन्होंने बार्गेनिंग ही नहीं करी। जब तक पापा की सैलरी आती थी ना तो हमारी जो मम्मी है वो भाई 100 रुपए की चीज़ 50 रुपए में लेती थी, लेकिन आज पता है इन्होंने क्या करा है 100 रुपए की चीज़ 100 रुपए में खरीद कर लाएंगे। इतनी खुशी थी इनको, बार्गेनिंग करना ही भूल गई। आज ना मुझे पता चला कि जो पहले बुजुर्ग कहते थे ना कि अपनी इनकम होती है ना तो उसका खर्च करने में कुछ अलग ही दुख होता है, वो निकल के आई बेटा, वो निकल के आई। अरे वो बात नहीं है, आज तुझे मेरी बार्गेनिंग नजर नहीं आई। सही है, सही है, सही है भाई इतने लोग वहाँ खुश हो गए ना आज की उन्होंने बार्गेनिंग नहीं करी। अब तुम कुछ भी बोलो ठीक है ना। ऐसे चांस कहाँ मिलते हैं भाई, बेटे की इनकम आए हाथ में और फिर उसे खर्च करो, मजे ही मजे। तो जो भी था हो गया, जो हमें शॉपिंग करनी थी वो सारी हमने शॉपिंग कर ली है। अब ये जितना भी मैंने शॉपिंग आज करी है वो सारी मकर संक्रांति वाले दिन सबको बांटूंगा, जिन जिनको बांटे, जिनको वो सारी ज़रूरतें होती हैं, और देखते हैं वो सब कुछ उस दिन कैसा रहने वाला है। मेरी क्या इनकम आई है वो उस वाली वीडियो के लास्ट में मैं सारी कुछ अच्छे से बताऊंगा और वो सारे डाउट आपके उस दिन अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो अब इस वाले व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। और ये व्लॉग कैसा लगा और ये मम्मी की शॉपिंग बार्गेनिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। वीडियो को करना लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं अब नए व्लॉग में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर। I want to reach 1 million.